सन 2001 एंटीगुआ के एक होटल में जनूबी अफ्रीका टीम के स्टार और ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्शली गिब्स अपने चंद साथियों के साथ नशा इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। मैच जीत लिया गया, सीरीज अपने नाम हो चुकी थी, मगर एक लम्हे ने इस फतह को शर्मिंदगी में बदल दिया। क्रिकेट बोर्ड ने सख्त एक्शन लिया। इसके बाद 2019 में T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दौरान यूएई टीम के विकेट कीपर गुलाम शबीर अचानक से ही गायब हो गए। ना मीटिंग अटेंड की, ना ही होटल में मिले और ग्राउंड पर पहुंचने का तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। बाद में जब तस्दीक की गई तो अचानक पता चला कि वो खामोशी से अपने वतन पाकिस्तान जा चुके। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्रिकेट में ऐसे वाकयात क्यों हसास बन जाते हैं? किसी एक खिलाड़ी का कदम किस तरह पूरे निजाम को बदल देता है? इसकी वजह बहुत सादा है, क्योंकि क्रिकेट अब कोई खेल नहीं रहा और ना ही क्रिकेट अब चौकों छक्कों या ट्रॉफी तक महदूद है, बल्कि क्रिकेट अब एक कामयाब और एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बन चुका है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कौमों की मईशत को बदल देता है और एक खेल को अरबों रुपए का बिजनेस बनाता है। आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि किस तरह क्रिकेट शौक से निकलकर एक मुकम्मल इंडस्ट्री बन गई। एक वक्त था जब वसाइल बहुत महदूद थे और क्रिकेट भी सिर्फ मैदान तक महदूद थी। टिकट की आमदनी भी बहुत कम थी और खिलाड़ियों के पास मौके उससे भी कम, हत्ता कि स्पॉन्सरशिप भी काफी हद तक महदूद थी। मगर जैसे ही इस खेल की दुनिया में मीडिया ने कदम रखा तो इस खेल की रातों रात तकदीर बदल गई। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा कमाई टिकट को सेल करके बनाई जाती है। अगर मैं यूं कहूं कि क्रिकेट की कमाई का बहुत कम हिस्सा टिकट रिकवर कर पाता है तो आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि क्रिकेट की कमाई के पीछे कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हैं जो आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। जिसमें सबसे पहले नंबर पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आते हैं, जो मैच को दिखाने की परमिशन अलाउ करते हैं, और उसके बाद टीवी डील्स। ये तमाम अल्फाज अभी आपको बहुत ही मुश्किल सुनाई दे रहे होंगे, लेकिन आगे इन पे तफसील के साथ बात करेंगे। तीसरे नंबर पर जो क्रिकेट की कमाई का सबसे बड़ा या बहुत बड़ा जरिया है, उसको कहते हैं मैच के बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग। ये तमाम फैक्टर्स मिलकर क्रिकेट को एक आलमी मार्केट में ले आए। मैच के अंदर दिखाई जाने वाली इतनी सी भी चीज के $मिलियन चार्ज किए जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैच की बाउंड्रियों पर आपको किसी न किसी मशहूर प्रोडक्ट का लोगो या उसका नाम दिखाई देता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि उन कंपनियों ने मैच इंतजामिया को कितने $मिलियन पे किए होते। इसकी सादा सी मिसाल के साथ अगर आप लोगों को आगाह किया जाए कि मैचों के अंदर आपने ढेर सारी बाउंड्रीज पर उसाका लिखा हुआ देखा होगा, आपने ढेर सारी बाउंड्रीज पर नेस्ले, जो कि पानी का एक मशहूर ब्रांड है, वाटर ब्रांड है, नेस्ले लिखा हुआ देखा होगा। इसी तरह कई मशहूर कंपनियां जो अपनी प्रोडक्ट्स को डे बाय डे यहां से यहां दिखाना चाहती हैं, उनके पास सबसे बेस्ट मौका वो मैच होते हैं जिनको घर घर में बैठकर पूरी दुनिया देखती है। और स्टेडियम इंतजामिया या मैच इंतजामिया के पास भी उस वक्त सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अब जिस तरह पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, इसे दुनिया का सबसे ज्यादा टाकरे वाला मैच समझा जाता है। इस मैच में टिकटें ऑलरेडी बुक हो जाती है। इस मैच में अगर देखा जाए तो सीटों पर बैठने की जगह नहीं मिलती, रश कहीं तवक्को से ज्यादा होता है और यही चौके से छक्के वाली गेम आती है। जिन कंपनियों को मिसाल के तौर पर पहले $10,000 में डील मिल जाती है, अब उन्हीं कंपनियों को अपना प्रोडक्ट शो कराने में $20,000 या $25,000 लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जिस चीज को लोग ज्यादा देखते हैं उस चीज की हाइप उतनी बुलंद होती है। या मुख्तसर अल्फाज में कहें कि जो दिखता है वही बिकता है। आज जब कोई मैच हम टीवी पर देखते हैं तो वो सिर्फ खेल नहीं होता, बल्कि एक प्रोडक्ट बन चुका होता है। टीवी चैनल्स करोड़ों और अरबों रुपए अदा करते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग मैच देखना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके चैनल्स की हाइप क्रिएट होगी, सिर्फ इसलिए कि उनकी रेटिंग जमीन से आसमान पर जाने वाली है। इसके बाद आती है T20 लीग्स की बारी, जहां टीमें फ्रेंचाइज बन जाती हैं और प्लेयर्स ब्रांड बन जाते हैं। यहाँ कमाई के कुछ अहम फैक्टर्स सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमेशा की तरह टिकट से स्पॉन्सरशिप, इश्तिहारात, स्टेडियम फूड्स और यहाँ तक कि होटल्स और ट्रांसपोर्ट, हर चीज से पैसा जुड़ा होता है। इसीलिए अब खिलाड़ियों का डिसिप्लिन
उनका रवैया और उनकी मौजूदगी अब जाती हद तक महदूद नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात करें कि जब क्रिकेट कामयाब होती है तो सिर्फ खिलाड़ी या बोर्ड नहीं कमाता बल्कि पूरा मुल्क कमाता है। किसी भी मुल्क में क्रिकेट लगने से स्टेडियम आबाद होता है, शहर मुतहर्रिक होता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है और किसी भी मुल्क को एक आलमी शनाख्त भी मिलना शुरू होती है। लेकिन जहाँ इतना पैसा होता है वहाँ जिम्मेदारी इससे कहीं बड़ी होती है। सिर्फ एक गलती चंद ही लम्हों में करोड़ों या अरबों रुपए का नुकसान भी करती है। जहां आप सोचते हैं कि एक खिलाड़ी बेहद कमाता है, मगर सच तो यह है कि इस खिलाड़ी से जितना बोर्ड कमाता है उसके मुकाबले में अगर रेशो लगाई जाए तो कोई भी खिलाड़ी 10% से भी ज्यादा नहीं कमाता। इसलिए इस वीडियो के अगर हम नतीजे की बात करें तो फर्क खेलों का नहीं बल्कि फर्क सिर्फ सोच का होता है। जब विजन वाज़ेह हो, निजाम मजबूत हो तो क्रिकेट सिर्फ मैच नहीं जिताती बल्कि तारीख बदल देती है। ये थी क्रिकेट के एक छोटे से खेल से, एक पिच से शुरू होने वाले खेल से आलमी बिजनेस की कहानी। ये डॉक्यूमेंट्री मुख्तसर वक्त में आप तक पहुंचाने का काम इंशाअल्लाह ताला हम करते हैं और करते रहेंगे। तमाम चीजों का निचोड़ और जितना मुख्तसर होता है आप तक वो मालूमात पहुंचाते हैं जो ऑथेंटिक होती है, क्योंकि मालूमात का इधर उधर हो जाना हमें आपकी तरह जरा भी पसंद नहीं है। डॉक्यूमेंट्री की वीडियोस इंशाअल्लाह ताला आपको इस चैनल पर मिलती हैं, मिलती रहेंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपने क्रिकेट के तमाम शौकीन दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।